दोस्तों, तो मैं आज आप लोग के लिए क्लास 11th का नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेज़रमेंट। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ 1 क्लास का टॉपिक है और मतलब 1 शॉर्ट वीडियो है और इसमें हम लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे। जैसे कि इसमें बोलता है, सबसे पहले हम लोग की बात किया है एंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग ये भी जाने एंगल क्या होता है और मेज़रमेंट कर रहा है, मतलब किसका मेज़रमेंट कर रहा है, तो एंगल का कर रहा है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि एंगल होता क्या है। जैसे कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एंगल होता क्या है। अगर आप क्लास 9th में नहीं जान पाए हैं तो क्लास 11th आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए। तो हम लोग जैसे क्लास 11th में आप लोग के सर बताए होंगे एकदम बच्चा की तरह कि भाई हम लोग 2 रे लेते हैं और 2 रे के मिलने से एंगल का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग के पास रे क्या होता है कि जिसका एक साइड क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, एक पॉइंट हमेशा इसका फिक्स्ड होता है, मतलब ये सिर्फ एक तरफ बढ़ सकता है। अगर ये एरो चल रहा है तो सिर्फ हमेशा किधर चलेगा, राइट डायरेक्शन में चलेगा। अगर हम लोग इसको लेफ़्ट डायरेक्शन में कर दें तो ये हमेशा कैसा चलेगा, हमेशा यह लेफ़्ट चलेगा, ठीक है। तो ये था कि ये 2 रे को मिलने से हम लोग किसका निर्माण करते थे, एंगल का करते थे। जैसे कि एक रे यहाँ से ले गए, ठीक है, और एक रे यहाँ से ले गए, तो यह जो बनता था एंगल होता था, ठीक है। पर लेकिन इसमें एक और लॉजिक है कि इस रे को है हम लोग जितना ऊपर की ओर लेके जाएंगे एंगल उतना हमेशा इंक्रीज होता चला जाएगा, हमेशा एंगल उतना बढ़ता चला जाएगा, हमेशा ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पर क्लास 11th में मेनली जिस बात पे फोकस किया है उसको बोलते हैं डिग्री एंड रेडियन। इसका मतलब क्लास 11th में सबसे ज़्यादा हम लोग को किस पे फोकस करना है, डिग्री पे और रेडियन पे। तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंगल निकालने के लिए मतलब एज अ क्वेश्चन एंगल कैसे निकालते हैं, तो मेनली जो एंगल जो यहाँ पर 2 तरह से दिया था। एक तो दिया है कि सर्कल से रिलेटेड, कि उसमें आपका दिया हुआ रहेगा कॉर्ड दिया हुआ रहेगा और उसके बाद उसका एंगल दिया हुआ, एंगल निकालना रहेगा। कॉर्ड दिया हुआ रहता है और रेडियस दिया हुआ रहता है, एंगल निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या था कि एक बात से रिलेटेड क्वेश्चन था, घड़ी से, कि घड़ी में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये दिखना था कि एंगल कितना डिग्री का बनाता है। अगर घड़ी में अगर बज रहा है आपका 2 बज रहा है, ठीक है, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हम लोग को जानना था। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डिग्री से किसी चीज़ को रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन में। डिग्री टू रेडियन, ठीक है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज आपके पास, जैसे कि आपका अगर एनसीईआरटी का अगर हम क्वेश्चन लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी में सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 25 डिग्री, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 25 डिग्री और इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि रेडियन होता क्या है। भाई हम लोग तो कन्वर्ट करेंगे लेकिन हम लोग जानेंगे कि रेडियन होता क्या है। तो जिस तरह से हम लोग का डिग्री होता था तो उसी के जगह पे हम लोग रेडियन इसलिए लाए हैं कि उसको लिखने में हम लोग को आसानी हो। जैसे कि डिग्री का अगर सिंबल अगर आपको देना है तो x का पावर अगर इस तरह से 0 लिखते थे, 0 नहीं होता था, बेसिकली ये छोटा सा अगर गोल बनाते थे इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे, ठीक है। इसी तरह से अगर इस पर अगर हम लोग c का पाई दे दें, अगर c दे दें तो इसको किसका सिंबल हो जाएगा, रेडियन का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस पे पावर अगर सिर्फ 1 डैश का पावर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, ठीक है। अगर इस पे पावर अगर डबल डैश दे दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल समझने वाली बात है। जिस पे हमेशा हम लोग 0 टाइप से रहता है उसको डिग्री बोलते हैं, सी जिसका रहता है उसको रेडियन बोलते हैं, जिसका 1 रहता है उसको मिनट बोलते हैं, जिसका डबल डैश रहता है उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 25 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। जब भी हम लोग को डिग्री टू रेडियन में जाना होगा तो हम लोग पाई बाई 180 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अब हम लोग को दिया हुआ था 25 डिग्री, तो 25 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको हम लोग कट करेंगे, कैसे कटेगा, 5 टाइम्स में कटेगा और ये कटेगा 36 टाइम्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पाई/36 और रेडियन का सिंबल दे देंगे C। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एक बात को समझे हैं कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिग्री में था या किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। ये आपका NCERT का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका केसी सिन्हा का है कि आपको फाइंड करना था 105 डिग्री, ठीक है। बहुत 5 डिग्री को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में करेंगे। तो इसमें भी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, 105 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 टाइम्स में चला जाएगा और ये 36 टाइम्स में चला जाएगा। फिर ये 7 टाइम्स में कट जाएगा और ये आपका 12 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसके बाद तो यह कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 π/12 इसका आंसर हो जाएगा। एक बात आप लोग नहीं भूलिएगा, यह किस में आया है, रेडियन में आया है। तो इस तरह से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से। पर लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए इसलिए अभी तक वेट कर रहे होंगे कि हम आप लोग को सिखाएंगे कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट में, सेकंड में, और किस तरह से डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग सीखते हैं बारीकी से, ठीक है। तो उसके कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक NCERT का क्वेश्चन लेंगे और हम लोग समझेंगे कि उसको किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन जब लेते हैं तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको 7 डिग्री और 30 मिनट, 7 डिग्री कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। अगर आपको साथ में लिखा हुआ मिल जाता है डिग्री, मिनट और सेकंड, तो उसको रेडियन में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन है 7 डिग्री 30 मिनट और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है, तो हम लोग नॉर्मल से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो 30 मिनट है इसको आप डिग्री बना लीजिए। तो इसको डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, 30 मिनट को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 7 डिग्री और 1/2 डिग्री को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 इसका LCM हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 14 + 1 = 15/2। अब ये 15/2 किस में आ गया, डिग्री में आ गया। लेकिन एक बात जानते हैं कि डिग्री में हमेशा फ्रैक्शन में नहीं रखना है, उसको फ्रैक्शन से हटा देना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाएंगे। तो 15/2 डिग्री है लिखा हुआ है, इसको किस में हम लोग को चेंज करना है, रेडियन में करना है। तो π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यह कटेगा, 3 × 5 = 15 और 36 बार में यह कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 से 36 कट जाएगा आपका जा करके 12 टाइम्स में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा π/24 इसका आंसर हो जाएगा, π/24 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही बेसिक बात समझना है कि 7 डिग्री 30 मिनट अगर लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में। तो जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले 30 मिनट को हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड डाल दिए तो यह डिग्री में आ गया, ठीक है। डिग्री में आ गया तो इसको एक साथ पहले ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद 15/2 मिला। 15/2 को फिर हम लोग रेडियन में करने के लिए π/180 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसका आंसर है π/24। बहुत ही बेसिक है। एक क्वेश्चन इससे और लेते हैं जो कि अगर आप लोग के आता है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा था 40 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट। ये आपका क्वेश्चन है, 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर सेम लॉजिक लगाएंगे। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, 40 डिग्री और इसको करना है किस में, 20 मिनट को किस में करना है, हमेशा कन्वर्ट डिग्री में करना है। तो इसको डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड डाल देंगे। तो कितना टाइम्स में कटेगा, 1/3। तो हो जाएगा 1/3। तो इसको फिर कर देंगे, LCM ले लेंगे, 3 आएगा LCM, यहाँ हो जाएगा 120 + 1 = 121/3। इतना डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 121/3 को मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, 180 से। अब हमको ऐसा लगता है 2 1 3 1 4 और 8 1 9, ये तो कटेगा नहीं। तो हमको ऐसा लगता है कि इसका आंसर 21 π/4
540 रेडियन होगा। सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं कि हम लोग रेडियन से डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले लेते हैं। क्वेश्चन है 4 पाई बाई 3 रेडियन। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बात समझिएगा कि 180 बाई पाई से हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? 4 पाई बाई 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 180 बाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा कितना टाइम्स में? 6 टाइम्स में 0। इसका आंसर आ जाएगा 240 डिग्री। तो ये और भी आसान है। ये क्या बोल रहा था कि कन्वर्ट करना था रेडियन से डिग्री में। अब जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन था 4 पाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 180 बाई पाई से, आंसर आ गया 240 डिग्री। इसका यह आंसर आ गया। ये कन्वर्ट करना और भी आसान है। और क्वेश्चन अगर लेते हैं तो क्वेश्चन है 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो इसमें भी सेम काम करेंगे। क्या करेंगे कि 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी करेंगे 180 बाई पाई से कर दिए मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया पाई से पाई, 6 से कैंसिल हो गया 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये करना बहुत ही आसान है, पर लेकिन अब हम लोग को रेडियन से कन्वर्ट करना सीखना होगा डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। तो डिग्री में, मिनट में, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं और उसको सीखने का कोशिश करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लंबा साइड चाहिए होगा। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं हम लोग? इसमें क्वेश्चन है -5 पाई बाई आपका 24, -5 पाई बाई 24 रेडियन। ये आपका क्वेश्चन है। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको माइनस का सिंबल लगा हुआ दिखे, इसको आप अभी हाइड रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर माइनस का सिंबल लास्ट में लगा दीजिएगा। ये लॉजिकल आंसर हमेशा सही आएगा, हमेशा राइट आंसर आएगा। इसमें भी वही काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 5 पाई बाई 24, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 180 बाई पाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को डिग्री में लाना है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 24 कटेगा 12 टाइम्स में और यह चल जाएगा 90 टाइम्स में। ये आ जाएगा 6 टाइम्स में, यह आ जाएगा 45 टाइम्स में। ठीक है, अब यह नहीं कटेगा तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 कितना होता है? 25। तो 5 हो गया 25। तो यहाँ पर 5 2 बच जाता है। जब 5 को 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22/6। तो इसका जो आता है 225 बाई 6 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में डिग्री होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड डालेंगे। और इसमें जैसे ही हम लोग डिवाइड डालते हैं 6 से 2 to 5 में, कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में 18, 4 45, 7 टाइम्स में 42, बच जाता है नीचे 3। अब यहाँ पर जो आया, यह जो वैल्यू आया, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। अब यहाँ से इस वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ से इस वैल्यू को लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू अब ऊपर जाएगा, यह वैल्यू नीचे आएगा। मतलब यह लिखाएगा 3/6 और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग किससे हमेशा करेंगे? 60 से करेंगे, क्योंकि वैल्यू किस में लाना है? मिनट में लाना है। अब 60 से किए तो यह कितना टाइम्स में कट जाएगा? 10 टाइम्स में कट जाएगा।
तो यहाँ बच जाता है 30, ये 30 आया, मिनट आया, तो 37, इसका जो आंसर हो जाएगा 37 डिग्री और 30 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो उड़ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। क्या बात था इसमें कि आपका लिखा हुआ था, नॉर्मल सा बात था 5π/, एक बात और कि यहाँ माइनस का सिंबल छोड़े थे तो माइनस लगा देंगे लास्ट में। क्या था यहाँ पर 5π/24, इसको हम लोग जिस तरह से डिग्री में लाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, वही सेम काम किए, पाई से पाई कैंसिल कर दिए, आपका जो बचा वैल्यू को काट करके लास्ट में बच जाता है 225/6 पर। लेकिन इसको हम लोग को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसलिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू कटता है लास्ट तक, ये आपका डिग्री हो जाता है, ये आपका हमेशा डिग्री में चला गया, ठीक है। जो वैल्यू बचता है आपका रिमाइंडर और ये, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर 3 ऊपर चला गया, 6 हमेशा ये जो होता है नीचे आ जाता है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना 60 से मल्टीप्लाई किया 10 टाइम्स में कट गया। अगर यह वैल्यू फिर भी नहीं कटता, फिर भी बाई में आता वैल्यू, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू आता, ऐसा आता, तो इसमें फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग डिवाइड करते। पर यह वैल्यू पूरी तरह से कट गया, इसलिए 30 डिग्री हो गया, 30 मिनट हो गया, 37 डिग्री 30 मिनट हो गया। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 6 रेडियन को कन्वर्ट करके आप लोग दिखाइए। 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सेम लॉजिक होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। होना क्या है कि 6 × जो काम डिग्री के लिए करते थे 180/π करेंगे, यही होता था। अब इसमें एक काम करेंगे कि पाई का वैल्यू कितना होता था, पाई का वैल्यू कितना होता है बताइए आप लोग, 22/7 होता है, मल्टीप्लाई 180/22 × 7। इसको कट करेंगे कितना टाइम्स में, 11, यहाँ कितना 90, ठीक है। अब तो यह कट होगा नहीं, तो हो जाता है 9 × 6 = 54, मतलब 540 × 7/11। इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, 728 के 8 बच जाता है 2, और 7 बजे 35 और 2 37, इतना y11 आपका आता है, ठीक है। इतना डिग्री हुआ। पर लेकिन अभी आपको हम बताए थे कि डिग्री को हमें कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखना है, किसी भी हाल में फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो भैया इसमें करेंगे क्या, इसमें आखिर दिमाग क्या लगाएंगे। इसमें बहुत ही नॉर्मल सा बात बताए थे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे 3, 7, 8, 0, तो कितना टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा तो 33 हो जाएगा। इसका बच जाता है 4, नीचे आया 8, ये हो जाएगा फिर 4 टाइम्स में, तो 44 हो जाएगा 4, 0, फिर यह आ जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 33, बच जाता है 7। अब यह एक बात समझिए, जो यहाँ पर डिवाइड हुआ इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे, ठीक है। इसका मतलब इसका डिग्री निकल गया। इस क्वेश्चन का कितना डिग्री होगा, इसका होगा 343 डिग्री, 343 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर जैसे ही ऊपर लेके आए 7 ऊपर आया, और इसके बाद इसको नीचे लेके आए 11 को, और मल्टीप्लाई कितना से करना था, 60 से। तो 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग का डिग्री निकल चुका है, इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 420/11, फिर आ गया बाई में, इसका मतलब इसमें फिर डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड किए 420 में, कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो आ गया 33, 12 में से 8 गया, तो यहाँ पर 12 था, 12 में से 3 चला गया तो बचा 8, 9 सॉरी, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसमें 12 था तो, ठीक है। और इसके बाद आपका 90 आ गया तो कितना टाइम्स में लगेगा, 8 टाइम्स में लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। रिमाइंडर बच जाता है आपका 2। तो 88 जो आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड टाइम में मिनट बोलते हैं। तो आपका 343 डिग्री 38 मिनट। उसके बाद फिर सेम काम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर को ऊपर लेके आएंगे 2, और 11 को नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो जब इससे करते हैं तो इस बार क्या आता है, 120 आपका आ जाता है 11। जैसे ही आपको 120/11 आता है, फिर इसमें क्या करना हम लोग को, डिवाइड करना है 120/11 से 120 में। तो ये अप्रॉक्स कितना टाइम्स में कट जाएगा, ये अप्रॉक्स आपका चला जाएगा 11 टाइम्स में, ठीक है। तो 11 टाइम्स में आपका चला जाएगा, 11 पॉइंट कुछ टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब इसको अप्रॉक्स वैल्यू इसको 12 मिनट लिख सकते हैं, 12 सेकंड लिख सकते हैं। तो यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 11 दहा के 110। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 11 से अगर 10 में लगाते हैं तो हो जाता है 110, तो रिमाइंडर बचे से 10 पॉइंट कुछ आता है, तो इसको 11 लिख सकते हैं, 11 सेकंड। ठीक है, तो यही इसका सिस्टमैटिक वे से चलता है। चलने के पीछे क्या है कि चेंज करने के लिए, मतलब कि रेडियन से डिग्री में लाने के लिए और मिनट में लाने के लिए और सेकंड में लाने के लिए एक ही स्टेप को फॉलो करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको इसको काटते हुए चलना है, डिवाइड लगाते हुए चलना है। डिवाइड में जो भी डिवाइड लगने के बाद आता है, पहले वो डिग्री बनेगा, फिर मिनट बनेगा और फिर सेकंड बनेगा। ठीक है, इसी तरह से चलता है। तो अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, जो आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। क्वेश्चन ये है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 1 रेडियन को बताइएगा क्या आंसर होगा। 1 रेडियन, 2 रेडियन, कमेंट बॉक्स में आप लोग पक्का बताइएगा 3 रेडियन, ये तीनों का आप लोग का आंसर बताना है। अब मज़े की बात क्या मैं बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा। हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे डिग्री की, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का क्या होता है, 45 डिग्री का क्या होता है, 60 डिग्री का क्या होता है और 90 डिग्री का होता है। पर क्लास 11th में हमेशा वैल्यू जो रहेगा बड़ा वैल्यू रहेगा। 2110 डिग्री हो गया, 2100 डिग्री हो गया, 3210 हो गया, ऐसे कर करके वैल्यू रहेगा कि साइन 3210 का वैल्यू बताइए, साइन 2100 का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग रेडियन का यूज़ करते हैं। तो रेडियन का यूज़ कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 के लिए तो 0 ही होगा रेडियन में भी, लेकिन 30 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा π/6। 45 को चेंज कीजिएगा तो आएगा π/4। 60 को चेंज कीजिएगा तो आएगा आपका π/3 और 90 को चेंज कीजिएगा तो आएगा आपका π/2। ये सारा रेडियन में आएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग चेक करके और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक जो लास्ट वन, जिसमें टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग घड़ी में कैसे पता करते हैं कि कितना डिग्री का एंगल बना। घड़ी का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, घड़ी का क्वेश्चन कहने का मतलब कि ऐसा वाला घड़ी देखने के लिए। ठीक है, कि अब इसमें 2 बजा, इसमें 3 बजा, तो कितना डिग्री का एंगल इसमें बनाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग समझेंगे आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में। ठीक है, कि आवर हैंड कैसे होता है, मिनट हैंड कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक हम लोग सर्कल बना लिए। ठीक है, अब इसको हम बना लेंगे घड़ी। ठीक है, घड़ी बनाने का आसान लॉजिक यही होता है। यहाँ हो जाएगा 12, 3, 6, यहाँ 6 सही से लिख देते हैं, 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 9। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, और ये आपका सर्कल का मेन पॉइंट हो गया। अब बताते हैं कि घड़ी में किस तरह से हम लोग कितना डिग्री का एंगल बनाया, हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही नॉर्मल, बेसिक से एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, बहुत आसान। बात क्या बोलता है घड़ी कि जब एक बार जब मैं रोटेट करता हूं तो 360 डिग्री का एंगल बनाता हूं। ये सत्य बात है। सर्कल में एक बार में कितना रोटेट करता है, सर्कल को अगर एक बार हम लोग एक चक्कर लगाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, 2π का बनाता है। 2π बार रोटेट होता है, मतलब 360 टाइम्स 360 डिग्री का यह एंगल बनाएगा अगर एक बार रोटेट करेगा तब। इसी में नॉर्मल सा बात, बेसिक सा बात क्या है कि अगर मिनट हैंड अगर एक बार रोटेट करेगा तो कितना मिनट रोटेट करेगा, वह 60 मिनट रोटेट करेगा, है ना भाई। अगर मिनट हैंड अगर एक बार पूरा अगर कंप्लीटली अगर वह चलेगा तो कितना देर चलेगा, 1 घंटा चलेगा, यानी इसका मतलब 60 मिनट चलेगा। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल, 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर 1 मिनट अगर घड़ी अगर चलता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब समझिए कि कितना आसान है, या बहुत सारा कंपटीशन में या बहुत सारा जगह पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1 मिनट घड़ी चलता है तो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप लोग बताइए, अगर घड़ी में अगर हम लोग अभी 2 बजा देते हैं, ठीक है, ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है। अब हम लोग घड़ी में 2 बज रहा है तो यह कितना डिग्री का एंगल बनाया, ये आपको क्वेश्चन में देगा बताने के लिए। तो अगर घड़ी 5 मिनट चलता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 मिनट का। अगर घड़ी 5 मिनट चलता है तो वह 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यह घड़ी कितना देर चला,
5 और 5 10। ऐसा नहीं कि आवर देखना है, नहीं, कहाँ से दोनों का काटा का बीच का आपका एंगल मांग रहा है, दोनों का बीच का। तो यहाँ से यहाँ चला तो 30 और यहाँ से यहाँ चला 60, यानी जब 2 बजेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरह से अगर कोई भाई अगर आप पूछ देता है कि अच्छा ठीक है ऐसा बात है, तो आप बताइए कि घड़ी जब 5 बज रहा है तो कितना डिग्री का बनाएगा? तो कितना डिग्री का बनाएगा? यहाँ से यहाँ चला तो 30, यहाँ से यहाँ 60, 90, 120 और 120 और 30 150। तो यह कितना डिग्री का बनाएगा? हमेशा 150 डिग्री का, जब आपका 5 बजेगा तब। इसी तरह से अगर आपको कोई बोल देता है कि आपका घड़ी में 3:30 हो रहा है, ठीक है, तो 3:30 में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो जब 3:30 जब होगा ही तो एक कांटा आपका 4 के पास रहेगा, ठीक है, ये कांटा हमेशा किसके पास एक कांटा रहेगा? आपका 3 और 4 को बीच में रहेगा और एक कांटा आपका 6 पर रहेगा। आपका बज रहा है 3:30, इसका मतलब ये पूरा कितना डिग्री का बनाता था? 30। इसका हाफ तो ये चल चुका है, यानी 15 मिनट यहाँ से 15 डिग्री यहाँ से ले लेंगे, 30 यहाँ से 30 यहाँ से 60 और 15 कितना हो जाता है? 75। तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 75 डिग्री का एंगल। तो घड़ी को समझना बहुत ही आसान है। उसी तरह से एक क्वेश्चन है जो आपका दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इन अ सर्कुलर एट 4 o'clock। जब वह 4 बजता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? यह आपको फाइंड करने के लिए दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो 4 बजे यानी एक कांटा इसका किस पर होगा? 12 पर होगा, और एक कांटा किस पर होगा? 4 पर होगा। तो बताइए 4 बजेगा तो कितना डिग्री का बनाएगा? तो हम लोग वैसे ही काउंट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ 1 बजेगा तो 30 डिग्री, 2 बजेगा तो 60, 3 बजेगा तो 90 और 4 बजेगा तो 120 डिग्री का एंगल वह बनाएगा। अब बताते हैं 120 डिग्री का। तो आज पार्ट 1 में आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पार्ट 2 में इससे रिलेटेड कॉर्ड, रेडियन और लेंथ से, इस सब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और अगर मेरा वीडियो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ तो कंटिन्यू लगातार वीडियो आती रहेगी। क्लास 11th, 10th और 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियो आएगा, और 10 और 9th का साइंस का ही वीडियो आएगा जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। तो आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, और कम से कम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर कम से कम 100+ लाइक आएगी। तो थैंक यू सो मच इतना देर तक आप मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।